They are so fools and rascals still. They are passing on a scientist, big man, learned man. No, none of them. This is our challenge. आज हमारी चर्चा का विषय है दोष निकालने का खेल। तो ये एक ऐसा खेल है जिसकी सबको आदत है, सबको पसंद है ये खेल। दूसरे में दोष निकालना, और ये खेल बहुत ही खतरनाक खेल भी है। तो मैं आगे बताऊंगा क्यों है खतरनाक। जो भी ये खेल खेल रहा है, तो वो एक बहुत ही खतरनाक खेल खेल रहा है, जो कि वो शुरू में समझ नहीं पाता है। तो आज हम इसको समझने का प्रयास करेंगे ताकि ये खेल ना खेलें। बहुत ही खतरनाक खेल है ये। तो क्या है, दूसरों में दोष निकालना। तो ये एक बहुत ही कॉमन सिंड्रोम है सब में, कि सामने वाला जो गलती कर रहा है या दोष है उसमें, जो भी उसमें कमी है, तो वो बहुत आसानी से दिखती है। और जब वो दिखती है तो उसका जो है उसको फिर हम पॉइंट आउट करते हैं, उंगली दिखाते हैं। देखो, है ना, उस पर उंगली दिखाना जो है उसमें बहुत मज़ा आता है सबको। तो एक्चुअली जो फैक्ट है, तो इसलिए हमने देखा था कि जो भी मनुष्य हैं तो सब में 4 कमियां हैं। तो 4 कमियां क्या हैं? सबकी अपूर्ण इंद्रियां हैं। अपूर्ण इंद्रियां होने के कारण सब भ्रमित होते हैं, गलती करते हैं, उसको छुपाते हैं। ठीक है, चीटिंग प्रोपेंसिटी होती है। तो ये जो चारों चीज़ें हैं, ये हर एक मनुष्य में किसी ना किसी मतलब डिग्री में है। तो इसलिए दोष क्या है, सब में है, कोई परफेक्ट नहीं है ना। परफेक्ट सिर्फ एक ही व्यक्ति है, एक ही पुरुष है जो परफेक्ट है। वो कौन है? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण। इसलिए भगवान की परिभाषा है कि वो पूर्ण है। लेकिन हम लोग जो हैं, हम अपूर्ण हैं। ठीक है, और इवन हम जब शुद्ध अवस्था में हैं तब भी हम जो है भगवान के जैसे जो हैं परफेक्ट नहीं हैं। ऑफ कोर्स वो एक जीव की सबसे परफेक्ट स्थिति है, सिद्धि है। सिद्धि मतलब परफेक्शन। लेकिन वो स्थिति भी जो है भगवान के स्थिति से कंपेरेबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि भगवान हमेशा विभु हैं और हम अणु हैं, हम छोटे हैं, भगवान हमेशा बड़े हैं। ठीक है, तो इसलिए परफेक्ट एक ही है। परफेक्ट जो है सिर्फ श्री कृष्ण है, बाकी सब जो हैं उनमें कुछ ना कुछ अपूर्णताएं हमें मिलेंगी ही। तो इसलिए बताया, अगर हम किसी में अगर दोष निकालने बैठेंगे तो उसका अंत नहीं है। अंत नहीं है उसका, है ना। कुछ भी हम कमी निकाल सकते हैं। जैसे कोई हम देखेंगे, कोई जो है बहुत पतला है तो हम बोल सकते हैं अरे इतना पतला है। कोई हम देखेंगे अरे बहुत मोटा है, बोलेंगे अरे इतना मोटा है। कोई बहुत खाता है तो बोलेंगे अरे बहुत खाता है। कोई बिल्कुल बहुत कम खाता है। तो ऐसे हम देखेंगे सब में कुछ ना कुछ जो है कमियां हैं। तो इसका कोई अंत नहीं है। इसलिए अगर हम किसी कमियों पे अगर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं तो उसमें क्या कर रहे हैं हम? एक्चुअली हम अपना बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। तो बहुत ही बड़ा खतरा हम मोल ले रहे हैं। तो क्या क्या समस्याएं आती हैं जब हम इस वृत्ति को बढ़ावा देते हैं, है ना। ये हम में वृत्ति है ये। तो कारण क्या है, हम मतलब वो देखेंगे आगे। लेकिन ये निकालने से होता क्या है? अगर हम दूसरे में कमी देख रहे हैं, ठीक है, तो इससे क्या होता है? सबसे पहली चीज़, हमारा अहंकार बढ़ता है। एक सेंस ऑफ, हमें लगता है देखो हम कितने परफेक्ट, हम कितने बेहतर हैं उससे, है ना। कि देखो इसको इतना भी जो है नहीं आता, या इसमें इतनी ये जो है ये कमी है, लेकिन मैं जो हूँ मैं बेहतर हूँ। तो अहंकार बढ़ता है। अहंकार बढ़ता है, इससे बहुत ज़्यादा अहंकार बढ़ता है। क्योंकि हम अगर किसी में दोष निकाल रहे हैं तो इसका एजम्पशन क्या है? मतलब ये कब हो सकता है? ये तभी हो सकता है जब हम सोच रहे हैं कि हम परफेक्ट हैं, जो कि हम नहीं हैं। हम में भी बहुत सारे दोष हैं। और अगर अहंकार बढ़ेगा तो फिर अहंकार बढ़ने से ही फिर सारी समस्याएं हैं। बहुत सारी समस्याएं फिर होंगी अहंकार अगर बढ़ेगा तो।
तो वो बहुत, जो इस जगत के जितने भी द्वंद्व हैं उससे बहुत आसानी से वो प्रभावित होगा। हाँ, तो जब उसका सम्मान होगा तो बहुत जो है वो हर्षित हो जाएगा, जब उसका अपमान होगा तो बहुत दुखी हो जाएगा। तो मतलब वो क्या है, समभाव की स्थिति में कभी नहीं आ सकता। जिसमें भी ये दोष निकालने की वृत्ति है, तो वो जो स्थिति है, मुक्ति की जो स्थिति है, अमृतत्व प्राप्त करने की जो स्थिति है, तो उसके लिए क्या था, हमने पहले चर्चा करी थी कि मन जो है संतुलित होना चाहिए। कोई भी स्थिति है उसमें जो है स्टेबल जो है रहना, वो इन लोगों के लिए नहीं हो पाता जो बहुत ज़्यादा दूसरों में दोष निकालते हैं, उसको मैग्नीफाई करते हैं। कई होते हैं, इसलिए बताया कि सब में दोष है, अगर बहुत ज़्यादा वो बहुत ही बड़ा दोष नहीं है तो उसको मैग्नीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। वो जो है धीरे धीरे भक्ति के प्रभाव से सारे दोष जो हैं वो धीरे धीरे निकल जाते हैं। और जो ये दोष निकालने का जो कार्य है, एक्चुअली ये एक सेवा है, ये एक सेवा है जो किसको दी गई है, वो दी गई है गुरु को। गुरु जो है वो शिष्य में जो भी दोष हैं उसको पॉइंट आउट करते हैं, किस लिए, उसके भले के लिए, ताकि वो उस दोष से निकल सके। हाँ, और भगवान की सेवा में, मतलब भगवान की सेवा जो है अच्छे से कर सके वो। तो सेवा में वो जो भी गलती कर रहा है, जो भी उसमें कमियां हैं, तो उसको पॉइंट आउट करने का जो कार्य है वो गुरु का है। और ये जो है, तो गुरु किस लिए, गुरु अब इसलिए नहीं कर रहे कि है ना उनको जो है उसमें कुछ मज़ा आ रहा है, वो है उसका भला करने के लिए जो है उसको वो उसमें जो भी कमियां हैं, उसमें जो भी गलती है उसको दिखा रहे हैं। हाँ, ताकि वो उससे बाहर आ सके, उससे वो निकल सके। और शिष्य भी जो है उसको स्वीकार करता है, हाँ, कि हाँ गुरु बोल रहे हैं तो सही है, ये मेरे भले के लिए है, तो मुझे इसमें इम्प्रूव करना है। ठीक है, लेकिन होता क्या है, अगर हमारा किसी व्यक्ति के साथ, किसी भक्त के साथ अगर ऐसा संबंध तो नहीं है, दूसरे हमारे जो भक्त हैं उनके साथ तो हमारा ऐसा गुरु शिष्य वाला संबंध नहीं है, हाँ, जो हमारे समानांतर है, तो अगर उनमें हम अगर कमियां निकालेंगे, अपूर्णताएं जो हैं उनमें जो गलतियां हैं उसको हम जो है पॉइंट आउट करेंगे, तो क्या होगा, तो फिर हमारे और उनके बीच में संबंध है उसमें बहुत तनाव आ जाएगा, है ना। संबंध जो है फिर वो अच्छे से नहीं बन पाएगा, क्योंकि हम देखेंगे कि इसलिए एक प्रिंसिपल है, आत्मवान मन्यते जगत। ये सारी चीज़ समझने के लिए क्या है, ये एक प्रिंसिपल समझना होगा, क्या है, आत्मवान मन्यते जगत। हाँ, कि वो है आत्मवत पर लोकेशु, कि बाकियों को, जो दूसरे लोग हैं उनके साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, जैसा हम चाहते हैं हमारे साथ व्यवहार हो। तो आप खुद सोचिए, अगर कोई है जो हमेशा जब भी आप उसके सामने आ रहे तो आपकी गलतियां निकाल रहा है, आपकी कमियां निकाल रहा है, तो क्या आपको उस व्यक्ति के साथ रहना पसंद आएगा? हाँ, क्या आप प्रेफर करेंगे उसका साथ? अधिकतर जो हैं, अगर उस व्यक्ति को गुरु के रूप में नहीं देख रहा है तो फिर संभव नहीं है, तो फिर जो है वो जो संबंध है, संबंध में पक्का जो है वो तनाव आएगा, मतलब वो दूर भागेगा। ऐसे व्यक्ति जो हमेशा दूसरे की गलती निकालते रहते हैं, दोष देखते रहते हैं, तो वो जो उनका साथ जो है कोई भी लेना पसंद नहीं करता है ना। तो ऐसे में फिर क्या है, वो जो है ऐसी स्थिति हो जाती है कि कोई भी उनके साथ समय बिताना या उनसे बात करने में भी जो है संकोच करेगा। और ये हम देखते हैं एक्चुअली आजकल कई लोग जिनको अकेलेपन की समस्या है, हाँ, लोनलीनेस के शिकार हैं, तो अधिकतर जो ऐसे लोग होते हैं वो अंततोगत्वा कुछ समय बाद लोनलीनेस के शिकार होते हैं, अकेलेपन के शिकार बनते हैं, क्योंकि उनकी किसी से बनती नहीं है। फिर मतलब यहाँ तक कि भक्तों में भी उनकी नहीं बनती। एक्चुअली भक्तों में बननी चाहिए, है ना। यहाँ हम भक्तों की बात नहीं कर रहे हैं, भक्त तो छोड़िए, ठीक है, लेकिन भक्तों के बीच में, है ना, भक्त जो संघ है तो उसमें तो कम से कम जो है हमारी भक्तों से बननी चाहिए। लेकिन अगर भक्तों से भी हमारी अगर नहीं बन रही है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये गलती हम कर रहे हैं, अनावश्यक तरीके से हम जो दूसरों के जो दोष हैं, कमियां हैं, उसको मैग्नीफाई कर रहे हैं और या तो उनको बता रहे हैं या किसी और को बताते फिर रहे हैं। हाँ, तो ऐसे में क्या होगा
ऐसे व्यक्तियों के साथ कोई भी संबंध रखना पसंद नहीं करता है। जैसे हम देखेंगे, हम नहीं पसंद करेंगे, है ना। अगर कोई हमारी गलती निकाल रहा है बार बार तो उसका साथ हम प्रेफर नहीं करेंगे। तो इसलिए ऐसे फिर ये समस्या आती है। हाँ, फिर क्या समस्या आती है, फिर एक जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, ये क्या है, अधिकतर जो ऐसे लोग हैं जो दूसरों में दोष निकालते हैं तो वो डुप्लिसिटी के शिकार बनते हैं। डुप्लिसिटी मतलब समझते हैं, दोगलापन। दोगलापन मतलब क्या, कि वो दूसरे में तो दोष देख रहे हैं लेकिन वही दोष उनमें भी है। हाँ, तो इसलिए ये भक्तिनाथ सरस्वती महाराज ये बताते थे कि है ना, जब भक्तों में देखते थे कि एक सब है ना एक दूसरे का दोष निकाल रहे हैं, तो भक्तिनाथ सरस्वती महाराज कहते थे कि अरे आप क्यों कर रहे हैं ये चीज़। हाँ, ये जो चीज़ है, ये सेवा मुझे दी गई है, जो गुरु शिष्य परंपरा में गुरु आते हैं उनको ये सेवा दी जाती है, और ये इतनी डिफ़िकल्ट सेवा है। कारण क्या है, क्योंकि एक भक्त जो है अपने आप को दूसरे भक्त का सेवक मानता है, इसलिए हम प्रभु बोलते हैं। प्रभु मतलब आप मास्टर हैं, आप स्वामी हैं, और हम सेवक हैं। तो दास दासानु 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 दास, कि हम भगवान के दास के दास के दास के दास हैं। तो अभी अपने स्वामी में हम जो हैं कमी ढूंढ रहे हैं, कमियां निकाल रहे हैं, दोष निकाल रहे हैं। तो ये क्या संभव है? हाँ, संभव नहीं है। इसका मतलब वो सेवक ही नहीं है, इसका मतलब। तो इसलिए गुरु जो हैं ये सेवा करते हैं ना, बड़ी दिल पे जो है पत्थर रख के करते हैं ये सेवा को, सेवा के भाव से करते हैं। वरना गुरु को ही पसंद नहीं है शिष्य को जो है बार बार उसकी जो है गलतियाँ दिखाना और उसको जो है उसकी कमियां दिखाना ताकि वो इम्प्रूव कर सके। तो इसलिए वो पूरा तो गुरु ये कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि वो अहंकार से मुक्त हैं। मतलब जो अहंकार से मुक्त है, शुद्ध भक्त हैं, वही ये सेवा कर पाएंगे अच्छे से। जिसमें थोड़ा बहुत भी अहंकार बचा है वो ये सेवा नहीं कर पाएगा। वो क्या है, वो फिर भोग करेगा इसका। तो इसलिए बताया है जो हमें जो है इसमें नहीं फंसना चाहिए। और फिर भक्तिनाथ सरस्वती महाराज बताए कि जो दोष तुम दूसरों में देख रहे हो वो दोष दरअसल वो दोष क्यों देख पा रहे हो, क्योंकि वो दोष हम में भी है। इसलिए हम देख पा रहे हैं उस दोष को। और ये एक्चुअली दिखता है, एक्चुअल में बहुत बार ये मतलब हमारा तो प्रैक्टिकल अनुभव है। ऐसे कई केसेस आए हैं जिसमें जो है एक भक्त है, कई भक्तों में ऐसे बहुत सारे दोष निकाल रहा है और ऐसे दिखा रहा है जैसे वो बहुत परफेक्ट है। लेकिन कुछ समय बाद क्या होता है, कुछ समय बाद पता चलता है कि उसी भक्त के साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है वो सामने आती है। हाँ, इतनी बड़ी प्रॉब्लम कि जो है इट कैन नॉट बी एक्सेप्टेड। हाँ, मतलब 4 प्रिंसिपल्स के साथ जो हैं, जो 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स हैं, हाँ, उसमें उसको फॉलो करने में उनको दिक्कत होती है, थोड़े समय बाद सामने आता है। तो मतलब इतना वो सब में, बाकी सब में जो छोटी छोटी जो फॉल्ट्स हैं उसको देख रहे हैं, लेकिन खुद में जो फॉल्ट है वो नहीं देख रहे हैं, क्योंकि खुद में या तो वही फॉल्ट्स हैं, वही दोष हैं, या उससे बड़े दोष हैं। उससे बड़े दोष हैं खुद में, हाँ, लेकिन वो दिख नहीं रहे। और दूसरे में दोष दिख रहे हैं, क्यों? क्योंकि खुद में भी वो दोष हैं। तो इसलिए क्या होता है, जिनकी आदत होती है दोष निकालने की, तो वो क्या है, डुप्लिसिटी के शिकार होते हैं। एक्चुअली डुप्लिसिटस होते हैं वो। और फिर इसमें अगर ये प्रवृत्ति है तो क्या होता है, हमारा जो दोष है वो तो हम कभी देख नहीं पा रहे। और इसके कारण फिर क्या होता है, हम कभी भी उससे कभी निकल नहीं पाएंगे, वो दोष हमेशा रह जाएंगे हमारे अंदर। हाँ, और जो है, और इनफैक्ट हो सकता है कि उसको हम और जो है कल्टीवेट कर रहे हैं, तो उससे फिर क्या होता है, वो वीड्स का काम करते हैं भक्ति। तो इसलिए भक्ति लता बीज जो बताया है ना, कि भक्ति जो है, भक्ति लता बीज हमें मिल गया, अभी उसमें पानी डाल रहे हैं हम। पानी कैसे डाल रहे हैं? श्रवण और कीर्तन के माध्यम से हम उसमें पानी डाल रहे हैं। अभी क्या होता है, पानी डालते डालते साथ में तो जो पौधा है वो तो बढ़ रहा है, लेकिन साथ ही साथ वीड्स जो हैं, खरपतवार जो हैं, वो भी पैदा हो रहे हैं, वो भी जो हैं बढ़ रहे हैं। तो खरपतवार क्या है, तो ये सब जो है ना, दूसरों में दोष निकालना, हाँ, ये एक प्रकार का खरपतवार है। तो इसको जो नहीं काटता है तो इसको कभी काट नहीं पाएगा। अगर इस पे अगर पानी डालने में लगा हुआ है वो, तो कभी इसको फिर काट नहीं पाएगा। तो क्या होगा, उसकी भक्ति लता बीज
जो भक्ति लता बीज और जो पौधा जो है उसका ग्रोथ जो है वो रुक जाएगा, और ग्रोथ रुक गया तो फिर क्या है, मतलब भक्ति जो उसकी ब्लॉक हो जाएगी। और फिर क्या होता है, ये प्रवृत्ति जिसमें है तो वो बहुत फिर अपराध भी करते हैं। हाँ, बहुत अपराध होता है ये, क्योंकि हम देखते हैं ना हरिनाम के जप में सबसे पहला अपराध क्या है? हाँ, जो भक्त भगवान नाम के प्रचार में लगे हैं उनकी निंदा करना। तो जिन लोगों में ये आदत होती है दूसरों में दोष निकालने की, तो वो इस पहले अपराध के शिकार बनते हैं। तो इसलिए बताया है, फिर क्या होता है, अगर अपराध हो रहा है तो फिर शुद्ध नाम कभी नहीं हो पाएगा। और शुद्ध नाम नहीं होगा तो फिर क्या होगा, कृष्ण प्रेम कभी नहीं मिल पाएगा। तो 10 नाम अपराध हैं, तो उसमें हम अगर एक भी अगर अपराध कर रहे हैं तो यहाँ तो पहला ही अपराध कर रहे हैं। फिर अगर ये वृत्ति जिसमें है तो फिर वो कृष्ण प्रेम से बहुत दूर रहेगा। इसलिए बताया, हाँ, ऐसे जो है इस प्रकार से अपराध युक्त जो नाम जप है, श्रवण कीर्तन है, वो बहुत जन्मों तक किया जा सकता है। हाँ, लेकिन बहुत जन्मों में भी ऐसे नाम करने से कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं होगा। तो इसलिए इससे हमें बचना चाहिए। हाँ, अपराध करेंगे और फिर क्या होता है, अपराध करेंगे, है ना, तो ये तो है ही, कृष्ण प्रेम तो नहीं मिलेगा, कृष्ण प्रेम बहुत दूर रहेगा, जन्मों जन्मों तक दूर रहेगा। और क्या होगा, जिनकी ये वृत्ति होती है, कुछ समय में हम क्या देखते हैं कि वो पूरा भक्ति से ही आउट हो जाते हैं। हाँ, भक्तों के संग से वो चले जाते हैं। क्योंकि ये होता है एक्चुअली, भगवान जो, क्योंकि भगवान टॉलरेट नहीं कर पाते ना। हमें एक चीज़ समझना है, भगवान जो है, कोई भी भक्त है, हाँ, जो बहुत ही गंभीरता से भगवान की सेवा में लगा हुआ है, हाँ, तो हो सकता है उसमें बहुत सारे दोष हों, लेकिन भगवान को बहुत प्रिय है। ये हमें समझना है। तो अगर हम उसमें अगर दोष निकालेंगे और अगर उस भक्त को बुरा लगा कहीं पर भी, हाँ, या नहीं लगा भी, तो भी भगवान को तो बुरा लगने ही वाला है। भगवान को तो बुरा लगने ही वाला है। तो उस केस में फिर क्या करते हैं, फिर भगवान जो है धीरे धीरे ऐसी व्यवस्था करते हैं कि वो भक्त धीरे धीरे भक्तों के संग से बाहर, क्योंकि वो अपराध कर रहा है और भगवान ये जो है सहन नहीं कर सकते। तो इसलिए ऐसे भक्तगण जो हैं तो ज़्यादा समय फिर वो भक्ति में नहीं टिक पाते, वो फिर भक्तों के संग से बाहर चले जाते हैं। तो एक तरीके से क्या है, उनका जो भक्ति में जीवन है नष्ट हो जाता है। ऑफ कोर्स नष्ट हम एक उस तरीके से नहीं होता है जैसे भौतिक चीज़ें नष्ट होती हैं, ब्लॉक्ड हो जाती है, मतलब कुछ समय के लिए उनकी जो भक्ति है वो भक्तिमय क्रियाओं में अपने आप को नहीं लगा सकते, इस तरह की स्थिति हो जाती है। तो इसलिए बताया है, ये जो खेल है बहुत ही खतरनाक खेल है। क्यों? क्योंकि जो भी ये खेल खेलता है तो उसकी आध्यात्मिक जीवन की मौत हो जाती है। आध्यात्मिक जीवन जो है वो पूरा उसका पूरा नष्ट हो जाता है। तो यहाँ अभी उदाहरण दिया है, भागवतम में उदाहरण है दक्ष प्रजापति का। तो जो दक्ष प्रजापति हैं उन्होंने यही गलती करी। क्या गलती करी उन्होंने शिव जी में दोष निकाला। तो अभी शिव जी कौन है? शिव जी ऐसे महान भक्त है, शिव जी शुद्ध भक्त हैं। हाँ, तो अभी शिव जी जैसे महान भक्त में भी दक्ष प्रजापति ने दोष निकाला। क्या दोष निकाला? अरे ये देखो शिव जी जो है कैसे जो हैं शमशान में रहते हैं, शमशान की जो राख है उसको शरीर पर लगाते हैं, हाँ, नहाते नहीं हैं, और सांप है गले में, जटाएं हैं, हाँ, कैसा, तो ऐसे व्यक्ति के साथ कैसे मैं अपनी पुत्री का विवाह कर सकता हूँ? तो सती ने शिवजी को चुना अपने पति के रूप में। इससे दक्ष प्रजापति बहुत ही नाराज थे। और नाराज क्यों थे? क्योंकि शिवजी से वो प्रसन्न नहीं थे। शिवजी से जो है बहुत ज़्यादा उनको शिवजी के प्रति द्वेष था, और द्वेष के कारण क्या होता है, वो शिवजी में ऐसे दोष निकाल रहे थे। तो सती जो है वो ये चीज़ कहती हैं कि आप जो हैं, जो शिवजी जो कि इतने महान, जिनका इतना महान चरित्र है, हाँ, कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसमें कोई गुण नहीं है, अगर उसमें थोड़ा सा भी गुण है तो शिवजी वो गुण उसका देखकर उसको उठाने का प्रयास करते हैं।
इसलिए हम देखते हैं शिव जी जो हैं वैष्णवा नाम यथा शंभु हैं, वैष्णव में सबसे महान वैष्णव है। क्यों है सबसे महान वैष्णव? क्योंकि वो ऐसे जो पतित जीवात्माएं हैं, जो भूत प्रेत, हाँ, जिनका नाम सुन के हम डर जाएंगे, हाँ, ऐसे जो जीवात्माएं हैं उनको उठाने का प्रयास कर रहे हैं, हाँ, जो इतनी पतित स्थिति में है ना, तो उनको वो उठाने का प्रयास कर रहे हैं। इतना उनमें जो है उनके हृदय में करुणा है। और इसलिए बताया शिव जी ऐसे जो जितने महान भक्त हैं, हाँ, और भगवान स्वयं, तो वो क्या उनका गुण क्या है कि किसी भी जीव में अगर कुछ भी छोटा सा भी अगर सद्गुण है तो उसको वो देखते हैं और उससे उसको जो है आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। उसमें बहुत सारे अवगुण हैं, उसको वो नज़रअंदाज कर देते हैं। तो ये बताया है जैसे युधिष्ठिर महाराज और दुर्योधन का वृतांत आता है। हाँ, तो जब दुर्योधन से पूछा गया कि दुर्योधन बताओ आपसे श्रेष्ठ कोई है, तो दुर्योधन ने क्या कहा, नहीं मुझसे तो श्रेष्ठ कोई है ही नहीं। हाँ, बाकी सब जो हैं सब में जो हैं कुछ ना कुछ कमियां हैं, मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूँ। और जब युधिष्ठिर महाराज से पूछा गया कि युधिष्ठिर महाराज आपसे श्रेष्ठ कोई है, तो युधिष्ठिर महाराज क्या कहे कि नहीं, मैं तो सब जगह देख लिया लेकिन मुझसे निम्न मुझे कोई नहीं दिखा, सभी मुझसे श्रेष्ठ मुझे लग रहे हैं। हाँ, मुझ में मतलब हर किसी में मुझे ऐसे गुण दिख रहे हैं जो मुझ में नहीं है, तो वो मुझसे श्रेष्ठ हुए। हाँ, तो इस तरीके से तो ये दृष्टिकोण है। हाँ, तो हम देख रहे हैं युधिष्ठिर महाराज का दृष्टिकोण क्या है कि वो देख रहे हैं कि मैं सबसे निम्न हूँ, और वो अपनी गलतियाँ देख रहे हैं, अपना जो है फॉल्ट देख रहे हैं। जैसे हम देखते हैं महाभारत का युद्ध जब समाप्त होता है, तो युद्ध समाप्त होने पर जो पूरा नरसंहार होता है उसको देख के युधिष्ठिर महाराज अफसोस कर रहे होते हैं। हाँ, कि ये सब जो नरसंहार हुआ है इसका कारण मैं हूँ। अपने आप को दोष देते हैं, वो अपने आप को दोष देते हैं और बोलते हैं अब मैं क्या करूँगा इस राज्य का, मुझे नहीं चाहिए राज्य, है ना। इस तरीके से उनकी स्थिति होती है। तो हम देखते हैं भागवतम के प्रथम स्कंद में वर्णन आता है, सब प्रयास करते हैं युधिष्ठिर महाराज को समझाने का, नहीं आपकी वजह से नहीं हुआ है, यहाँ पे इसमें सब इन्वॉल्व थे और मेन कारण जो है वो कौरव थे। आपने तो पूरा अंतिम क्षण तक प्रयास किया कि युद्ध नहीं हो, लेकिन ये लोग तैयार नहीं थे युद्ध को टालने के लिए। तो इस तरीके से समझाया है ना। पहले वेदव्यास जी भी आते हैं, वो भी समझाते हैं। हाँ, फिर एक एक करके जितने भी जो सीनियर्स होते हैं, जितने भी गुरुजन होते हैं युधिष्ठिर महाराज के, वो सब आके उनको समझाते हैं कि नहीं आपकी गलती नहीं है, आपका फॉल्ट नहीं है जो कुछ हुआ है। फिर लास्ट में फिर भगवान भी स्वयं आते हैं, भगवान भी समझाते हैं, तब भी युधिष्ठिर महाराज जो हैं नहीं समझ रहे होते हैं। तो फिर क्या होता है, फिर भगवान फिर कहते हैं चलो तुम्हें भीष्म पितामह के पास ले आते हैं। भीष्म पितामह क्या कहते हैं उनसे सुनो। हाँ, तो फिर जो है सब फिर वहाँ भागवतम के प्रथम स्कंद में वर्णन है कैसे भीष्म पितामह जब शरशैया पे लेटे हुए हैं, उस समय सारे जो पांडव हैं और भगवान कृष्ण सब जो हैं और सारे जो ऋषिगण हैं वो सब जा रहे हैं भीष्म पितामह के पास में। और वो समय है जब भीष्म पितामह विष्णु सहस्र नाम जो है वो बोलते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं। और फिर जब भीष्म पितामह जब वर्णन करते हैं युधिष्ठिर महाराज को, तो तब युधिष्ठिर महाराज जो है संतुष्ट होते हैं कि हाँ ठीक है ना। फिर और भीष्म पितामह उनको फिर आदेश देते हैं कि अभी तुम राजा हो, तुम राज करो अभी। हाँ, और फिर राज धर्म में जो राजा को ध्यान करने वाली चीज़ें हैं वो बताते हैं तो युधिष्ठिर महाराज को। इसलिए महाभारत में पूरा एक पर्व है जिसमें भीष्म पितामह पूरा जो राज धर्म है वो समझा रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को। और कहाँ से समझा रहे हैं, शरशैया पे लेटे हुए। हाँ, तो एक्चुअली ऐसा नहीं है कि भगवान के समझाने से युधिष्ठिर महाराज नहीं समझे, भगवान भी समझा सकते थे, लेकिन भगवान भीष्म पितामह की महानता को दिखाना चाहते थे। हाँ, और दिखाना चाहते थे कि कैसे मृत्यु के समय हमारी भी चेतना होनी चाहिए। हाँ, तो भीष्म पितामह दिखा रहे हैं कि कैसे जो है मृत्यु के समय हमारी चेतना होनी चाहिए। तो पूरा जो है कृष्ण का स्मरण करते हुए उन्होंने देह त्याग किया। तो ऐसे ही हमें भी देह त्याग करना है। तो इसलिए बताया है जीवन जो है वो तैयारी है और मृत्यु क्या है, परीक्षा है। मृत्यु के समय परीक्षा होगी कि हमने कितना भजन किया है, कितना हमने पूरे जीवन भर कृष्ण का स्मरण किया है। तो अगर पूरे जीवन भर हमने प्रशिक्षण लिया है श्रवण कीर्तन का, तब कोई संभावना है कि मृत्यु के समय हम भगवान का स्मरण कर पाएंगे। हाँ,
तो इसलिए ये कोई इतना आसान नहीं है, इतना चीप नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि अरे अभी तो जो समय है वो भोग विलास के लिए है, भगवान के विषय में तो जो है रिटायरमेंट के बाद देखेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम देखते हैं भोपाल में इतने सारे रिटायर्ड लोग हैं, कितने लोग जो हैं कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं। अधिकतर लोग तो अभी भी पॉलिटिक्स और न्यूज़पेपर की जो भी व्यर्थ की वार्ताएं हैं उसमें लगे हुए हैं। कृष्ण के विषय में जो है उनकी रुचि अभी तक नहीं आई है। तो क्यों नहीं आई है? क्योंकि पूरे जीवन भर उसको विकसित नहीं किया। हाँ, तो इसलिए बताया है कि जीवन भर जो है प्रशिक्षण ये होना चाहिए। नहीं तो फिर क्या है, नहीं तो अंत में तो पूरे जीवन भर जो किया है ना, लास्ट मोमेंट में वही स्मरण आने वाला है। तो इसलिए मनुष्य जीवन जो है बहुत ही दुर्लभ अवसर है। हाँ, कि अंतिम क्षण में भगवान का स्मरण करते हुए देह त्याग करें और इस जन्म मृत्यु चक्र से निकलकर भगवत धाम जा सके। तो यहाँ हम इसलिए देख रहे हैं, तो युधिष्ठिर महाराज का केस है जिसमें वो अपनी गलतियाँ देख रहे हैं, अपने को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं और दूसरों में हमेशा जो उनके गुण हैं उसको वो देख रहे हैं। हाँ, तो ये जो क्वालिटी है ये हमें डेवलप करनी है कि हमें दूसरों के जो दुर्गुण हैं उसे नहीं देखना है, क्योंकि उससे जो है हमारे ये सारे जो हैं समस्याएं होंगी। क्या होगा? भक्ति से हम नष्ट हो जाएंगे। और ये दक्ष प्रजापति का क्या होता है? हम देखते हैं भागवतम के 4th स्कंद में वर्णन आता है कि दक्ष प्रजापति जो अपराध करते हैं शिव जी के प्रति, और ऐसे अपराध करने से जो सती अपना देह त्याग कर देती। सती बोलती है कि ये जो देह मुझे नहीं चाहिए जो तुमसे मिला है, जो तुम ऐसे इतने जो महान भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं शिव जी, उनको जो है आप ऐसे अपमान कर रहे हैं। तो इसलिए, और तुम मेरे पति हैं, तो एक्चुअली पत्नी जो है वो पति का अपमान नहीं सहन कर सकती। हाँ, तो इसलिए सती ने क्या किया? सती ने वो देह ही त्याग दिया। और जब शिव जी को पता चला कि ऐसा हुआ है तो शिव जी बहुत क्रोधित हुए, और इतना क्रोधित हुए कि उन्होंने फिर वीरभद्र को उत्पन्न किया और वीरभद्र को कहा कि जाओ और दक्ष का जो पूरा जो यज्ञ का आयोजन है उसको पूरा नष्ट करो और दक्ष को दंड दो। हाँ, तो इस तरीके से फिर वीरभद्र जाते हैं और वीरभद्र के साथ शिव जी के सारे अनुयायी भी जाते हैं। और फिर वहाँ भागवतम में वर्णन है क्या होता है। हाँ, वहाँ पे जो दक्ष के अनुयायी हैं और शिव जी के जो अनुयायी हैं उनके बीच में युद्ध होता है, और ऐसी जो है बातचीत होती है जो बिल्कुल अभद्र, मतलब एक दूसरे को शाप दे रहे हैं, है ना। जो शिव जी के अनुयायी हैं, हाँ, वो दक्ष के अनुयायियों को शाप दे रहे हैं और दक्ष के अनुयायी जो हैं वो शिव जी के अनुयायियों को शाप दे रहे हैं। और ऐसा करते करते फिर दोनों में फिर युद्ध भी हो रहा है, और युद्ध होते होते फिर लास्ट में फिर क्या होता है, वीरभद्र जो है दक्ष का सर काट देता है। तो दक्ष का सर काटने से क्या होता है फिर? हाँ, दक्ष का सर कटता है तो दक्ष जो है खत्म, है ना, समाप्त जीवन। तो जब ऐसा होता है तो सारे जो दक्ष के अनुयायी हैं वो भी सब भाग जाते हैं। और फिर वहाँ वर्णन है, फिर ब्रह्मा जी और सब जो देवतागण हैं वो जाते हैं शिव जी से क्षमा याचना करते हैं। हाँ, और फिर शिव जी जो है उनको क्षमा करते हैं। और फिर दक्ष को क्या है, दक्ष को फिर बकरे का सिर लगाते हैं। दक्ष का है ना, बकरे का सिर लगा के उसको फिर से जीवित करते हैं। और फिर वहाँ फिर दक्ष जो है अपनी जो है भूल समझता है और प्रार्थना करता है, हाँ, कि मेरे से गलती हुई। तो हम देख रहे हैं तो गलती क्या हुई कि दक्ष ने दोष देखा शिव जी में, दोष निकाला। ये जो दोष निकालने वाला खेल है ना, वो दक्ष ने खेला वो खेल, और उसका परिणाम क्या हुआ, अपने सर से हाथ धोना पड़ा, है ना। सर जो है सर ही कट गया। और फिर शिव जी की कृपा से वापस सर मिला, तो किसका सर मिला? बकरे का सर मिला। हाँ, और फिर वहाँ वर्णन है, इसलिए दक्ष फिर जो है उस शरीर में फिर ज़्यादा समय रह नहीं पाते, है ना, क्योंकि कितना ह्यूमिलिएटिंग है ना, कितना जो है कैसा ऑड लगता होगा नहीं कि जो है बकरे के सिर में जो है, और मतलब पूरा शरीर जो है वो मनुष्य का है और बकरे के सिर में वो घूम रहे हैं। तो इसलिए ज़्यादा समय वो वहाँ वर्णन है कि वो उस शरीर को फिर त्याग देते हैं दक्ष, ज़्यादा समय उस शरीर में नहीं रह पाते। तो ये सारे शास्त्रों में उदाहरण हैं जिससे हमें सीखना चाहिए कि ये जो खेल है दूसरों में दोष निकालने का, कितना खतरनाक खेल है।
तो एक तो यहाँ दक्ष का उदाहरण है कि उनको तो जो है मृत्यु दंड ही मिला, है ना। और अगर भक्तों में अगर हम इस खेल को खेलने का प्रयास करेंगे तो क्या होगा, हमारी भक्ति जो है वो ब्लॉक हो जाएगी। हाँ, भक्ति और भक्तों के संग से हम आउट हो जाएंगे। ये हमने देखा है, हमने आश्रम में बहुत बार देखा है। ऐसे कई जो है शुरुआत में भक्त आते हैं, अपने आप को बहुत परफेक्ट समझते हैं, हाँ, और कुछ भी कहीं पर भी थोड़ा सा दोष दिखता है तो उसको इतना मैग्नीफाई करके दोष दिखाने लगते हैं, हाँ। और फिर धीरे धीरे फिर क्या होता है, कुछ समय बाद हम देखते हैं कि वो जो है आश्रम में नहीं है, आश्रम से बाहर है। और सिर्फ ठीक है आश्रम चेंज करें तो वो एक चीज़ है, लेकिन इवन भक्तों के संग से बाहर है। हाँ, भक्तों का संग नहीं ले सकते वो। हाँ, ऐसा भगवान ऐसा सिचुएशन क्रिएट करेंगे कि उनको प्रेरणा ही नहीं मिलेगी भक्तों का संग ले सकें। हाँ, तो इसलिए बताया है ये जो फॉल्ट फाइंडिंग मेंटेलिटी है बहुत ही खतरनाक है, बहुत खतरनाक है हमारे लिए। तो इसलिए बेटर है कि ये जो सेवा है ये हम गुरुजन जो हैं और जो वरिष्ठ भक्त हैं, जो अथॉरिटी हैं, उन पे हम छोड़ें ये सेवा को। सेवा है ये, हम इसको हाथ में नहीं लें, ठीक है। और अगर ऐसा हो रहा है कि हमें किसी भक्त में ऐसा दोष दिख रहा है जो हमसे सहन नहीं हो पा रहा है ना, और जो है वो हम चाहते हैं कि वो दोष जो जल्दी से करेक्ट हो, तो बेटर है कि वो उनके जो अथॉरिटी हैं, है ना, उनके जो गुरु हैं, उनको हम बताएं। और वो जब उनको बताएंगे तो वो उसको सही से ले पाएंगे और उसको इम्प्रूव भी कर पाएंगे, ठीक है। हमारे बताने से क्या होगा, ना तो वो अच्छे से सुनेंगे, और अगर उसने अपराध ले लिया तो फिर बहुत जो है उसमें बहुत समस्या हो सकती है, हमारी भक्ति के लिए बहुत समस्या हो सकती है। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि हमें जो है सही गलत का भेद नहीं करना है। हाँ, कभी कभी लोग जो इसको गलत भी समझ लेते हैं कि दोष नहीं देखना है, ठीक है, तो मतलब जो है तो ठीक है, जो है वो अच्छा है। हाँ, ऐसा भी नहीं है। हाँ, हमें समझना है सही और गलत जो है उसका भेद करना है, ठीक है। और अपने को इम्प्रूव करने का कोशिश करना है कि मेरे अंदर जो गलत है उसको मैं सुधारूं, और बाकियों में, दूसरों में जो है अच्छाई देखनी है। और ठीक है, दूसरों में बुराई दिख रही है तो ठीक है, उसको फिर अगर वो इतनी बड़ी नहीं है, इतना प्रॉब्लम नहीं है उसमें, जैसे हम देखते हैं कई भक्तों के साथ जो है, हर किसी के साथ कुछ ना कुछ कंडीशनिंग है। हाँ, वो उस कंडीशनिंग से एकदम से बाहर नहीं आ सकता है, ठीक है। हमें समझना चाहिए, हमें थोड़ा जो है सेंसिटिव होना चाहिए इस चीज़ में। तो अलग अलग प्रकार की कंडीशनिंग होती है। हाँ, जैसे हम देखते हैं कुछ भक्त हैं जिनको अलग अलग प्रकार की आदतें होंगी, मतलब जैसे बिल्कुल ऐसे ग्रॉस जो है कुछ गलत आदत नहीं है। जैसे वो तो ठीक है, वो तो भक्त संग में जो भी है तो मांसाहार नहीं करना है, जुआ नहीं खेलना है, हाँ, नशा नहीं करना है, और अवैध स्त्री संग नहीं करना है, तो ये तो सब पालन करते हैं, है ना। लेकिन कुछ जो चीज़ें हैं वो रह जाती हैं। जैसे कोई भक्त है कुछ ज़्यादा बोलता है, हाँ, या बिल्कुल नहीं बोलता है, बहुत चुप रहता है, या कोई है जो ज़्यादा खाता है ना, प्रसाद लेने बैठ जाएंगे तो घंटे घंटे बैठे रहेंगे। तो ये सब चीज़ें हैं, है ना, वो धीरे धीरे भक्तों के संग में जो है धीरे धीरे वो रिफ़ाइन होती हैं। हाँ, लेकिन उन चीज़ों को हम जो हैं उसको जो है देखें, ध्यान से देखें, मैग्नीफाई करें, और फिर आपस में चर्चा करें, देखो इस भक्त की ये प्रॉब्लम है, इसकी ये प्रॉब्लम है, तो वो क्या है, उससे जो है हमारी भक्ति नष्ट हो जाएगी। हैं, ये हम नहीं करें। हैं, ये करेंगे तो बहुत ही जो बची कुची भक्ति है वो भी हमारी ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए अप्रिशिएट करें हम दूसरे भक्तों ने जो सेवा करी है, उनमें जो गुण हैं, हाँ, ये जो गुण हैं कि उनमें अगर छोटी सी भी कोई अच्छी चीज़ है, कुछ भी मात्रा में, तो उसको हम जो है देखें और उसको अप्रिशिएट करें। ये प्रयास हमारा होना चाहिए। तो कलयुग में ये चीज़ बताया है कि है ना, कलेर दोष निधे राजन अस्ति एको महद गुणा कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगम परम व्रजेत। तो कलयुग क्या है, दोष का निधि है। हाँ, कलयुग में आप जहाँ पर भी देखोगे वहाँ पे दोष ही दोष दिखेंगे, ठीक है। तो इसलिए मतलब दोष निधि मतलब क्या है, दोषों का सागर है। हर जगह जो है पाप कार्य हो रहे हैं, और हर एक व्यक्ति में हमें कुछ ना कुछ जो है, और अभक्तों में तो खासकर वो किसी ना किसी पाप कार्य में तो लिप्त है ही, ठीक है। तो इसलिए बताया है, इसलिए हमें प्रचार करना है ना। यारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। अगर हम ये नियम पालन करेंगे तो धीरे धीरे क्या होता है, जो अभक्त हैं वो हमारे पास नहीं आएंगे, वो खुद ही जो है हमसे दूर हो जाएंगे। और जो भक्त हैं, जिनमें थोड़ा बहुत जो पुण्यशाली हैं,
वो हमारे साथ मतलब हमारे पास आएंगे, है ना, उनका संग हमें मिलेगा और उससे और पुण्य से फिर धीरे धीरे वो भक्ति की ओर बढ़ेंगे। तो एक भक्तों का संग जो है क्रिएट होता है जहाँ पर भी वातावरण है प्रचार का, है ना। जैसे हम देखते हैं प्रभुपाद जो हैं, प्रभुपाद तो किनके बीच में गए, हिप्पियों के बीच में गए नहीं, तो हिप्पीगण तो बिल्कुल मतलब पाप की जो लिमिट को भी क्रॉस कर चुके थे, ऐसा उनका जीवन था। लेकिन प्रभुपाद अकेले जो प्रचार किए, हाँ, तो उससे हम देखते हैं अभी इतना बड़ा जो है भक्तों का संघ, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना में संघ जो है वो क्रिएट हो गया। तो इसलिए भक्तगण जहाँ भी हैं इस नियम को पालन करें, जो हमने कल चर्चा करी थी कि जो भी किसी के साथ जो भी चर्चा हो तो उस चर्चा को कृष्ण चर्चा में परिवर्तित करें, ठीक है। तो क्या होगा, धीरे धीरे जो हैं, जो भी हमसे बात करने आ रहे हैं, जो भी हमारे आसपास हैं, तो वो समझ जाएंगे कि इनसे जो है भक्ति के विषय में बात करनी है, ठीक है, और तो दूसरी कोई बात हमारी चलेगी नहीं। और अब उनके जो दोष हैं तो ठीक है, वो हम कुछ उसको हमें टॉलरेट करना पड़ेगा। अगर हमारी ऐसी स्थिति है कि हमें उनके बीच में रहना पड़ रहा है तो ठीक है, वो कुछ समय की स्थिति है। हमें प्लानिंग करना चाहिए कि आगे चल के जो है हमें भक्तों के संग में, हम भक्तों के बीच में हम रह सकें, ठीक है। तो वो एक समय है जिसमें हमें टॉलरेट करना होगा उनका जो एसोसिएशन है, है ना। तो इस तरीके से अगर हम प्रयास करते रहेंगे तो क्या होता है, तो हम कलयुग के जितने भी दोष हैं ना उससे बचे रहेंगे। इस श्लोक में यही बताया ना कि कलयुग जो है वो दोष का निधि है, लेकिन एक महान गुण है। क्या महान गुण है? कीर्तनादेव कृष्णस्य, कि भगवान कृष्ण के नाम का जो कीर्तन है उससे जो है हम, अगर उसमें हम मग्न रहेंगे, मतलब हमारी चेतना अगर उसमें एब्जॉर्ब्ड रहेगी, तो कलयुग के जो प्रभाव है, दुष्प्रभाव है, जो जितने भी दोष हैं उससे हम प्रभावित नहीं होंगे। तो इसलिए आप अगर अभक्तों के, तो पहली चीज़ अभक्तों के बीच में मत रहिए, प्रयास करिए कि भक्तों के बीच में जाएं, ठीक है। और हमारे मतलब हाँ वही घर पे हैं और घर वाले जो हैं भक्ति में नहीं हैं, तो फिर उस केस में फिर जो है हमें उनको टॉलरेट करना पड़ेगा, और कोई चारा नहीं है, ठीक है। लेकिन हम जो हैं स्ट्रॉन्ग, अपनी साधना में स्ट्रॉन्ग रहें, है ना। हम जो हैं रेगुलरली हरे कृष्ण मंत्र का जप करें, शास्त्रों का अध्ययन करें, और जिससे भी मिले उससे यारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, जिससे भी मिले हम वो हमारी चर्चा कृष्ण के विषय में ही हो, ठीक है। तो हमारी चेतना बनी रहेगी।